वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम देखेंगे इस वीडियो में जीआईसी पीजीटी मेंस एग्जाम केमिस्ट्री के मेंस में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो मेंस में कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आ सकते हैं, तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सेक्शन है, तो ये पहला क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम N2 to N2 प्लस वेयर एज इट इंक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम O2 to O2 प्लस, एक्सप्लेन। तो ये याद रखिएगा, गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी पढ़िए आप उसमें रीज़न ज़रूर समझिए कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, और एक्सेप्शंस के साथ याद करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर, A is equal to 0.5 angstrom, B is equal to 1 angstrom, C is equal to 1.5 angstrom. What will be the smallest spacing between two successive 1, 2, 3 plane? तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, उनके आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। सॉलिड स्टेट हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई, केमिकल काइनेटिक्स हुई, तो इक्विलिब्रियम हुआ। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको ज़रूर पकड़िए और उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV of a substance in terms of its internal energy and show that delta CV upon delta V is equal to 0 for ideal gas। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि डेरिवेशंस भी आते हैं, तो आपको डेरिवेशंस भी ध्यान में रखने हैं। तो कौन कौन सी चीज़ अभी तक की इंपॉर्टेंट हुई कि गिव रीजंस, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिनॉल एंड वाटर आर पार्शियली मिसेबल लिक्विड, बाय मिक्सिंग दीज टू लिक्विड वी गेट टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम एंड मेंशन देम विद द हेल्प ऑफ अ फेज डायग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपकी दी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वैल्यू दी हुई है, और कैलकुलेट आपको ई निकालना है आपको। ठीक है, तो आप ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए, ये आते ज़रूर हैं और इनको सॉल्व करने में आपको जो है टाइम भी नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस आप समझ गए हैं और कोई रटने वाली भी चीज़ें नहीं है। नेक्स्ट है आपका, 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस एक्सपैंड्स टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम against a constant pressure under isothermal condition of 300 Kelvin. Calculate the heat involved। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और आते ही हैं। ठीक है, तो अगर आप इस भूल में है कि न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, पहली बात कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि सब पे बराबर आपको वेटेज देना है, मतलब आपको इनऑर्गेनिक भी अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक भी अच्छी होनी चाहिए और फिजिकल भी। ऐसा नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट्स कोई भी तैयार कर लीजिए और कोई फिजिकल आप छोड़ दीजिए, नहीं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो वो तो सबसे ईजी पार्ट होता है। ठीक है, वैसे अपने अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है, अ पर्सन क्लेम्स दैट अ हीट इंजन एक्सचेंजेस हीट विद रिजर्वॉयर एट 300 and 500 Kelvin, produces 450 joule of work per 1000 joule of heat extracted from the hot reservoir. Is his or her claim feasible? Give reason to support your answer। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको डेल्टा जी वैल्यू निकलवाएंगे, फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, और फिर उसको आपको सपोर्ट रीज़न देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग अपोजिंग रिएक्शन, बोथ आर एलिमेंट्री, A to B और K1 और K2 दिया हुआ है आपको। Depict the plot of concentration A and B as a function of time and explain given K1 upon K2 is equal to 2। चलिए आगे देखते हैं। Show that a surface catalyzed decomposition reaction follows zero order kinetics with respect to reactant when its pressure is high enough। ठीक है, आपको शो करना है। फिर नेक्स्ट है, द वेव फंक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय and what will be the most probable distance of an electron from the nucleus in its ground state। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन वाले ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन पे ज़्यादा आप फोकस करिए। नेक्स्ट आपका है सीरियम थर्ड आयन विथ 4f1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज कलरलेस।
while cerium 4 ion having 4f not electronic configuration is red. Explain. देखिए फिर आपका explain वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि ये दे करता है ऐसा, इसका ये कलरलेस होता है, जबकि जो है दूसरा जो है वो होता है, ये होता है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो रीज़न पे आप ज़रूर फोकस करिएगा, जो भी पढ़िए रीज़न के साथ पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है आपका SiH3NCS लीनियर क्यों है, वेयर एज CH3NCS बेंट क्यों है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन आए। व्हाट इज LCO, व्हाट आर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, कंपैरिजन नहीं पूछा गया है, तो आपको कंपैरिजन करके नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालिए आप और उसके बारे में आप लिख दीजिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर। चलिए, इलस्ट्रेट विद अ suitable diagram with an example of H2 molecule within the framework of molecular orbital theory। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द phenomena of capillary action which showing relationship between the angle of contact and the nature of the liquid and derive the expression gamma is equal to half H rho G R। ठीक है, सिम्बल्स हैव यूजुअल मीनिंग, तो सिम्बल्स की अपनी मीनिंग्स है और आपको पता है क्योंकि आप केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आपको नॉलेज है, ठीक है। तो डेरिवेशंस भी आते हैं, ये ना सोचेगा कि डेरिवेशन नहीं आएंगे, आएंगे, आते हैं। नेक्स्ट आपका टू एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल KCl सॉल्ट ब्रिज इज यूज जनरली, डज इट एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन, इफ नॉट हाउ सॉल्ट ब्रिज एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। The complex nickel cyanide is 2- is diamagnetic, while NiCl4 2- is paramagnetic and has 2 unpaired electron. Explain this observation and deduce the structure of these two complexes। चलिए नेक्स्ट है आपका why are DD electronic transition forbidden। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। Why are they weakly absorbing and why do they occur at all। फिर सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं जल्दी से देख डालिए। व्हाट डू मीन बाय डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, फाइंड द नंबर ऑफ डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी RH/36, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कैलकुलेट वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर एथिलीन, गिवन क्रिटिकल टेम्परेचर दिया, क्रिटिकल प्रेशर दिया आपको। फिर आपको यहाँ पे दिया है शो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल रिएक्शन, तो यहाँ पे दिया हुआ है उसका आपको हाफ लाइफ पीरियड बताना है, ठीक है। फिर है what would be the sign negative, positive or zero for delta H, delta S, delta G for the process of spontaneous adsorption of gas on solid surface at constant temperature, give reason। तो reason, explain, derivation, numerical, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कस, अब आप कहेंगे कि बचा ही क्या, तो आप ये देखिए कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, और हर क्वेश्चन में क्या है, कई सारे क्वेश्चंस है, तो आपको एक एक पार्ट उठाना है और एक एक का आंसर देना है। ये नहीं कि एक को हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे के लिए और दूसरे के लिए हमारे पास वर्ड ही नहीं बचे, पर आपको जो नंबर होते हैं वो डिवाइड होते हैं। अगर एक कोई जैसे एक में ही 2 क्वेश्चन है तो 5-5 नंबर के होंगे, ठीक है, तो आपको इक्वली दोनों पर ध्यान देना होगा। फिर है डिस्कस ऑल द पॉसिबल डिके रूट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ नीट जबलोंस्की डायग्राम। फिर उसके बाद आता है व्हाट डज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड RMS रूट मीन स्क्वायर मीन इंडिकेट दिस स्पीड ऑन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द एरिया अंडर द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट। फिर है द आयनिक रेडियो ऑफ सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीन एंड आर 137, 148, 195, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ कैटायन। तो सॉलिड स्टेट से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है और इजी चैप्टर है, तो आप उसको कवर करिए। जो इम्पॉर्टेंट है, इजी है आपके अकॉर्डिंग, आप पहले उनको ज़्यादा तैयार कर लीजिए, ठीक है, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप धीरे धीरे बाद में तैयार कर लीजिएगा। A spherical soap bubble of volume pi/6 centimeter cube stands suspended in air. If the interfacial tension for soap solution air interface is 27 dyne per centimeter, calculate the excess pressure inside the bubble। तो excess pressure आपको निकालना है। अगेन न्यूमेरिकल, यूजिंग अप्रोप्रिएट फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक डिराइव द फॉलोइंग मैक्सवेल रिलेशन। तो यहाँ पे फिर डेरिवेशन पूछा गया आपसे। सॉलिड सल्फर ऑन हीटिंग इन एन ओपन कंटेनर मेल्ट्स बट सॉलिड आयोडीन सब्लाइम्स, वाई, तो गिव रीजन, एक्सप्लेन।
नेक्स्ट है आपका रिएक्शन कंप्लीट इन ट्वाइस द टाइम ऑफ इट्स हाफ पीरियड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, गिव रीजन। तो आपको बतानी है कि कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, और उसको रीजन दे के समझाना है। शो दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन। तो ये आपको शो करना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है व्हाट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरहैलोजेंस, तो इनकी जो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। फिर है नेक्स्ट, यहाँ पे सब क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पहला पार्ट है व्हाई आर मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट यूज्ड इन रिडॉक्स एंजाइम्स इन प्रेफरेंस टू जिंक, गैलियम एंड कैल्शियम। तो ये आपको रीजन देना है। एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ कैल्शियम आयन, जिंक आयन एंड कॉपर आयन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग रेदर देन एल्युमिनियम और क्रोमियम, अगेन आपको रीजन देना है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिंक आयन दैट मेक इट सुटेबल एज अ मेटल आयन इन मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। What feature of manganese suited to function as a redox center in PS2 as opposed to metals such as copper or nickel? फिर आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट की राइट डाउन द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सेल रिएक्शन, नर्स्ट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ऐसे क्वेश्चंस आप ज़रूर करिए और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस उठाइए जो जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे जैसे पूछे जाते हैं, जैसे जैसे आए हैं, तो जब आप उनको करके जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो जब आएंगे तो आप उनको इजीली लिख लेंगे, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके है कि द क्वांटम यूनिट फॉर फोटो डिकम्पोजिशन, अगेन न्यूमेरिकल है, ऑफ HI एट वेवलेंथ 254 नैनोमीटर इज 1.99 इफ अ टोटल ऑफ 3070 जूल ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब, देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI डिकम्पोज। यहाँ पे आपको IUPAC नेम लिखना है, नॉमेनक्लेचर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका फिर इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ CuF2, the CO2 plus is 6 coordinated with 4 fluorine minus at a distance of 1.93 and 2 fluoride at 2.27. Explain the reason for this. And the last is calculate the magnetic moment of the gadolinium ion, ठीक है, इन VM यूनिट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, और आपने देखे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो मोस्टली है वो रीज़न बेस्ड और आपके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और भी हम क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे ऐसी प्रैक्टिस के लिए। आप इनको लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।